डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। आपकी आवाज, आपकी पहचान। नवीनता। जी, नवीनता, बिल्कुल। नवीन में भी नवीनता लगा हुआ है। और क्या नवीन कर रही हैं आप और नवीनतम कर रही हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आप हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए। आवाज नहीं, हम आपका काम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो आप वर्क कर रही हैं, जिस फील्ड में काम कर रही हैं, उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम। जी, बताएं अपने बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से सर। मैं दिल्ली से हूँ और निर्वाणा एक छोटा सा हमारा प्रयास है जिसके थ्रू हम अपने जो भी स्पेशल नीड्स बच्चे हैं, हर कैटेगरी के, चाहे वो डाउन सिंड्रोम है, ऑटिस्टिक है या ADHD चिल्ड्रन है, उन सभी बच्चों को हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा बेस देने की कोशिश करते हैं जहां पर वो अपनी प्रतिभा को और निखार सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं और दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि वे किसी से कम नहीं है। जी। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे बचपन से कुछ ना कुछ सीखते चले आते हैं, चाहे वो नॉर्मल बच्चे ही क्यों नहीं है, लेकिन जब तक ना वो उस चीज को दुनिया के सामने दिखाएं, जब तक ना वो उस चीज को परफॉर्म करें एक स्टेज पे आकर, जी, तब तक वो उस चीज को और निखार नहीं पाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड नहीं हो पाता है। तो निर्वाणा एक ऐसा स्टेज देता है, एक अमेलगमेशन है दोनों तरीकों की कैटेगरीज के लिए, मेन स्ट्रीम और स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए, जहां वो एक दूसरे का सहारा बनकर, एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करते हैं। जी, तो निर्वाणा एक NGO है, आप ये कहना चाहेंगी? जी। निर्वाणा का अर्थ क्या होता है, क्या मतलब होता है? निर्वाणा का बेसिकली अर्थ ये होता है कि एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जहां पर हम दिखावे से परे खुश रह सकते हैं। किसी को भी कुछ भी हमें किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है खुशी के लिए, हम खुद से ही खुश हैं, तब हम निर्वाणा की स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो निर्वाणा का अर्थ यही है कि हम अपने ही बच्चों से खुशी कैसे पा सकते हैं, अपने ही बच्चों से खुशी कैसे दे भी सकते हैं। तो ये निर्वाणा का मकसद है। तो इसमें स्पेशल बच्चे होते होंगे और वो चिल्ड्रंस जो बच्चे हैं वो जी। सारे के सारे जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी में आते होंगे। तो उनका क्लासिफिकेशन कैसे करती हैं आप, उनका वर्गीकरण कैसे करती हैं? सर, पहले तो ऐसा है कि इन बच्चों की ऑलरेडी डायग्नोसिस हो रखी होती है। जी। ये ऑलरेडी ग्रूम होकर भी आते हैं कुछ बच्चे, और जैसे जैसे ये हमारे पास जुड़ते हैं सोशल मीडिया लिंक के थ्रू या जैसे भी, तो हम इनके पेरेंट्स से बात करते हैं और जानते हैं इन बच्चों की क्या एक्चुअल इंटरेस्ट है, क्या ऐसी लाइन है, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट है, म्यूजिक है, डांस है, वोकल है या इंस्ट्रूमेंटल, जो भी है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने कैटेगरीज डिसाइड करके और इनके इवेंट्स करवाते हैं। तो इसमें सबका रोल अलग अलग होता होगा। आपका क्या रोल है इसमें, और जो आपके फाउंडर हैं, को फाउंडर्स हैं, उनका क्या भूमिका रहती है? सर, एज अ फाउंडर मेरा रोल है हर चीज को मैनेज और ऑर्गेनाइज करना, और मेरे को फाउंडर जो हैं संदीप जी हैं, जो दूर रहकर भी हमारे पास आते हैं। कहाँ से हैं संदीप जी? हमारे बच्चों। संदीप जी कहाँ से? संदीप जी कतर से हैं। जी, कतर से। संदीप जी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, संदीप जी, वेलकम है संदीप जी आपका। आप बताएं अपने बारे में जरा सा। नमस्कार सर, शुक्रिया जयपुर रेडियो का पहले तो हमारी आवाज सब तक पहुंचाने के लिए, एंड नए साल की मुबारक सबको जो भी सुन रहे हैं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं जी। और बहुत अच्छा पर्पज लेके चल रहे हैं आप, तो हम तो जरा सा सहयोग कर रहे हैं जी। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि बिल्कुल।
हमेशा हमेशा चाहिए आप सबकी दुआएं जी हमें आगे बढ़ने के लिए, बच्चों को लेके, इन बच्चों को लेके आगे बढ़ने का एक प्रयास है। और जैसे कि मैडम ने ऑलरेडी कहा नविता मैम ने कि निर्वाणा का थीम क्या है, हमने स्टार्ट कैसे शुरुआत कैसे की जी। पर इसका मैं आपको छोटे से उसमें बताऊं कि ये कंसेप्ट हमारे पास कहाँ से आया कि हम जब भी एक्चुअली नविता मैम इज अ वेरी गुड सिंगर, तो जब भी वो भी स्टेज शोज करती थी तो वो ये देखती थी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऑफ द स्टेज दे परफॉर्म करते थे। हालांकि उनमें टैलेंट है भर भर के, कोई अच्छा सिंगिंग करता है, कोई बहुत अच्छा डांस में बहुत अच्छा है, किसी के पेंटिंग में बहुत दिलचस्पी है, कोई बहुत अच्छा पेंटर है, अलग अलग स्पेस में, पर उनको दर्शाने का उनको मौका नहीं मिलता कभी। हालांकि बहुत सारे स्टेजेस हैं, इंडियन आइडल वगैरह हैं, ये सब है, पर ये नॉर्मल बच्चों के लिए है, नॉर्मल लोगों के लिए है। व्हाट अबाउट द स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन जी। तो उनके लिए कोई किसी में ये कम नॉर्मली इंडिया में, तो इंडिया के बाहर है, पर इंडिया में ये स्टेज पहला हम ही दे रहे हैं इन बच्चों को आगे लेके आने के लिए, एक्सक्लूसिवली इनके लिए है। इनमें हम नॉर्मल बच्चों को भी शामिल करते हैं, पर ये बेसिकली इज फॉर द डिफरेंटली एबल्ड। कितने बच्चे आपके इसमें है, रजिस्ट्रेशन उनका पंजीकृत कितने हैं? जी सर, अभी तक तो अराउंड 56 के करीब बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं। वी आर कनेक्टेड टू ऑलमोस्ट अराउंड 17-18 स्टेट इन इंडिया। हमने इंटरनेशनल स्पेयर में भी हमारा बांग्लादेश के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है, नेपाल ऑटिस्टिक सोसाइटी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और मलेशिया में भी हम कोशिश कर रहे हैं, और मैं खुद तो हूँ ही यहाँ मिडिल ईस्ट में, तो इसको वर्ल्ड वाइड देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के बच्चों में बच्चों के लिए जो है वो उनके जो पेरेंट्स हैं उनका रोल भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो उसमें कौन सी नवीनता ला रही हैं? बच्चों के पेरेंट्स का उतना ही रोल है, इनफैक्ट उनके बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स का रोल रहता है, जो कि हमने देखा है, महसूस भी किया है। उनके पेरेंट्स लगे रहते हैं, और हर पेरेंट की यही ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे दुनिया के सामने अपने टैलेंट लाएं, उनका नाम हो, वो खुश रहें। सबसे बड़ी बात है जो खुश रहें, वो खुश रहें, दिल से खुश हो, bringing smile to their faces. That is the motto of निर्वाणा। तो हम तरह तरह की एक्टिविटीज करवाते हैं उनसे, उनके लिए स्टेज शोज करवाते हैं, चाहे वो इंडोर हो, ओपन फोरम में हो, कई तरह के। हमारे वेबसाइट में इफ यू कैन विजिट www.nirvanaworld.org you will get to see सारे डिटेल्स उसी में है। और हमारे जो यूट्यूब चैनल जो लोग भी देखते हैं, निर्वाणा वर्ल्ड इवेंट्स के नाम से है जी, उसमें भी सारा कुछ दर्शाया गया है। और हम यहाँ कुछ एडिट नहीं करते हैं, जो जैसा है वैसा ही रॉ दिखाते हैं, ताकि लोगों को अपने जो रियल वर्ल्ड है वो दिखे, जो रियल बच्चे हैं वो दिखे जी। एंड हम आगे के लिए भी बहुत कुछ प्रोग्राम सेट कर रहे हैं, बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत लॉट ऑफ थिंग्स आर डाउन द लाइन। तो ये कोशिश है हमारी कि सारे बच्चे खुश रहें, इस मकसद से कि इनको दुनिया के सामने लाया जाए, इनको दुनिया के सामने अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिले। बहुत बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि ये खुश रहें जी। जी सर। निर्वाण की सर हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं, डॉक्टर सुनील वेलादानी फ्रॉम हैदराबाद। जी, सुनील जी का वेलकम करते हैं हमारे साथ। जी बिग सपोर्टर डॉक्टर सुनील वेलादानी जी, वेलकम सर। सुनील जी लाइन पे हैं जी। डॉक्टर साहब वेलकम है, आपका स्वागत है। आप इस निर्वाणा में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, तो क्या महसूस करते हैं आप इसको करके और इसके साथ जुड़ के? हेलो हेलो हाँ जी, हाँ डॉक्टर साहब वेलकम है आपका। Can you hear me? Yes. बिल्कुल, यस नमस्कार सब लोगों के लिए जी। मैं डॉक्टर सुनील कुमार वेलादानी फ्रॉम हैदराबाद। आई एम ए पीडियाट्रिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। So first of all, thank you Jaipur Radio, and I am fortunate to be with Nirvana Group. Actually जब हम डॉक्टर ऐसे स्पेशल बच्चों को देखते हैं जिसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं जी, बिकॉज ऑफ पारंपरिक
बीमारियों से, नहीं तो डाउन सिंड्रोम जैसे कि ADHD रहता है, समटाइम्स बिहेवियरल प्रॉब्लम्स रहता है। बिकॉज आजकल के जमाने में बच्चे बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशनल स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द peer stress, because of the family stress, because of the habit related to mobile. तो ऐसे साइकोलॉजिकली प्रॉब्लमेटिक बच्चों में, चैलेंज्ड बच्चों में जब हम कुछ डिसीज डायग्नोसिस करते हैं जी, उसके लिए हम तरह तरह के ट्रीटमेंट यूज करते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड मेडिकेशन यूज करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसके लिए। बट मेडिसिन के साथ साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग रहता है वो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोसोशल सपोर्ट, जिसमें रहते हैं कि बिहेवियरल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी लाइक दैट। उसमें सब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि उसमें म्यूजिक थेरेपी का कितना इम्पोर्टेंस है। म्यूजिक थेरेपी एक्चुअली जो बच्चों में नर्वस सिस्टम में जो रहता है एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि एंडोर्फिन्स रहता है, उसको हम हार्मोन्स कहते हैं। तो वो एंडोर्फिन्स जो रहते हैं बच्चों का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में यूजफुल होता है। तो म्यूजिक थेरेपी अब देते हैं हम, जैसे कि बच्चों को शामिल करना म्यूजिक प्रोग्राम्स में, तो उसमें दो फायदा होता है। एक तो म्यूजिक थेरेपी, म्यूजिक एक्टिवेट्स दी नर्वस सिस्टम, उसमें वो बच्चों को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, उसको जो हार्मोन है उसका ब्रेन डेवलपमेंट के वो एनहांस होता है, बढ़ता है। एंड जो फ्लाइट हार्मोन्स रहते हैं, जैसे कि एक प्रॉब्लम को देख के भाग जाना, तो वैसा हार्मोन सप्रेस होता है। तो मुसीबत से लड़ना, फाइट करना, तो फाइट अगेंस्ट द प्रॉब्लम, फ्लाइट अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, ये एटीट्यूड उसमें डेवलप होता है। वैसे ही ऐसा प्रोग्राम से म्यूजिक के साथ साथ हमारा आवाज सुनाई देता है, हमको देखते हैं बच्चे, एंड हमारा टच जो स्पर्श होता है ना, वो बच्चों को बहुत सहारा देता है, बहुत एनर्जी देता है। तो ऑब्वियसली इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट म्यूजिक थेरेपी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज करते हैं, नहीं तो नॉर्मली रेगुलरली रूटीनली जो म्यूजिक सुनते हैं बच्चों में, उन बच्चों में डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहता है। सी इट इज नॉट एग्जैगरेटिंग, ये म्यूजिक एंजॉय करना बच्चों को अपने माँ का गोद से ही स्टार्ट होता है। जब इंट्रायूट्राइन लाइफ जो रहता है, माँ के साथ, माँ का गोद में, यूट्रस में जो 9.5 months रहता है बच्चे, जब माँ म्यूजिक सुनती है तब से म्यूजिक को एंजॉय करना, म्यूजिक को रिस्पॉन्ड होना शुरू होता है। तो उसको हम इसका बर्थ के बाद भी हम म्यूजिक थेरेपी दिया तो और अच्छा उसको यूजफुल होता है। बहुत ही खूबसूरत बात बताई आपने कि म्यूजिक थेरेपी और टच थेरेपी जो है वो स्पेशल बच्चों के साथ साथ जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी डोज का काम करती है, ऐसा हमने देखा है। और बच्चे जब म्यूजिक आता है, म्यूजिक जब बजता है तो अपने आप हिलने डुलने लग जाते हैं, उनकी गतिविधियां जो हैं उसमें हम देखते हैं कि वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये आपने सही बात कही कि उसके वो बच्चे जो हैं वो उसको म्यूजिक को जानना, सीखना, पहचानना शुरू कर देते हैं और वो काफी रिलीफ देता है। तो आप इस निर्वाणा ग्रुप में इस तरह की थेरेपी को तो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत, आगे इसके बारे में इस एनजीओ के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो इससे हम कितना जो है बेनिफिट ले सकते हैं हमारे बच्चे जो एनजीओ से जुड़ेंगे। एक्चुअली ऐसा महत्वपूर्ण कार्य के लिए जैसे कि एक सैक्रेड थिंग बोलते हैं इसको वर्क को, जो डेडिकेटेड वर्क, इसको बहुत सहारा चाहिए एक्चुअली। तो जो कलाकार रहता है उन लोगों ऐसे चीजों में ध्यान देना पड़ता है, ऐसा स्पेशल नीडी चिल्ड्रन के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा वर्क को सब लोगों को सहारा देना चाहिए, हेल्प, मदद देना चाहिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को। एंड देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन
जिन बच्चे रीच भी नहीं हो सकते ऐसा प्रोग्राम्स के लिए वैसा, उसके लिए आप जैसे लोग आज ऐसा काम कर ले रहे, वो माउथ टू वर्ड जैसे कि माउथ टू माउथ कैंपेन हो जाए और सब लोगों को ये आवाज पहुंचा जाए कि म्यूजिक इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, स्पेशल डिसीजेस। तो इसके लिए स्पेशल म्यूजिक क्रिएट किया जाए, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नया एक्सपेरिमेंट। बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही अच्छी बात कही डॉक्टर साहब। आपने म्यूजिक थेरेपी की बात की, तो आप म्यूजिक भी सुनते होंगे, आप भी कुछ गाते होंगे। क्या पसंद करते हैं? हाँ जी। क्या सुनना पसंद करते हैं? एक्चुअली वी आर ऑल पैशनेट सिंगर्स। नवीनता जी है, संदीप जी है, जी, माई सेल्फ, वी आर ऑल पैशनेट सिंगर्स। ये हम गाना गाते गाते ऐसा हमको एक थॉट आ गया हमारे गानों से, ऐसा सिंगर्स बहुत है दुनिया में, तो हम सब एक अच्छा काम करें। तो द थॉट ऑफ सर्विंग द नीडी चिल्ड्रन केम आउट ऑफ दैट। हम ये पसंद करते कि हर तरह के गाना पसंद करते हैं, वॉइस ओवर देना पसंद करते हैं, नरेशन पर प्रोग्राम्स पसंद करते हैं। म्यूजिक लवर्स के लिए ये गाना वो गाना बोल के नहीं रहता है, जिसमें म्यूजिक रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा, वेरी स्मॉल किड, न्यू बॉर्न बेबी है, उसको अगर कहीं से आवाज आए म्यूजिक से, टपक बोल के उन्होंने उसका फेस टर्न करके उसका ध्यान अटेंशन ड्रॉ करता है, ध्यान उस तरफ चले जाता है। जैसे कि बच्चे बढ़ते बढ़ते अगर कुछ म्यूजिक सुनाई दिया, उसका हाथ पैर हिलना शुरू होता है। दे मूव देयर हैंड्स एंड फीट, दे टैप देयर फीट विदाउट नोइंग, उसको ध्यान भी नहीं रहता है, उसका हाथ एंड फीट टैप होना शुरू कर देते हैं। जैसे हम जो गाना गाते हैं, गाना सुनते हैं, हर एक गाने में हम मजा लेते हैं, वो जो मजा है हम बांटना चाहते हैं। बहुत सुंदर बात की, एक सुनाएंगे आप हमें? या डेफिनेटली। नवीनता जी शुरू कर दीजिएगा आपके साथ। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाई या चुप है, तो कंगना चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। चल में
Shreya for listening and joining. Thank you. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो कभी बहुत खूब। कोई भी अलविदा ना कहना, बिल्कुल इसी म्यूजिक तरह से, से गाने से। एंड अलविदा कहना बीमारियों को। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही या, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। धन्यवाद। नवनीता, क्या कहेंगी अब आप अपने एनजीओ के बारे में और आप सबके जो कार्यकलाप हैं उनके बारे में आप बताइए, समन्वित रूप से जो सबका जी समन्वित। निर्वाणा बहुत फॉर्चुनेट है जिसके सर पर या जिसके छत्र छाया है डॉक्टर साहब जैसे डॉक्टर सुनील हैं, डॉक्टर गौरव हैं लंदन से, संदीप जी हैं और बहुत सारे ऐसे कोलैबोरेटर्स हैं जिनके आशीर्वाद से निर्वाणा आज 17-18 स्टेट तक पहुंच चुका है या अपने पंख फैला रहा है। इतने खूबसूरत बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ जुड़ रहा है। मैं यहाँ पर अपने बच्चों को सिर्फ बच्चे ना कहकर स्टार्स कहती हूँ और माओ को और या उनके जो भी पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनको मैं स्काईज बोलती हूँ। किसी वजह से बोलती हूँ कि हमारे बच्चे ऐसे चमकते सितारे हैं जो दिन रात रोशनी देते हैं जी। और इनके पेरेंट्स वो आसमान हैं, वो स्काई हैं जो इनको सहारा देते हैं। जब चाहते हैं इनको छुपा लेते हैं अपनी ओट में और जब बच्चों की तबीयत सही रहती है गाने की, बजाने की, अपना हुनर दिखाने की, तब ये चमकने लगते हैं। क्योंकि इन बच्चों को हर कोई नहीं समझ सकता है। इनकी माएं जो है ना, वो जिस तरीके से समझती हैं या जिस स्ट्रेंथ से इनका पालन पोषण करती हैं, वो बिल्कुल जो इनके साथ 24 घंटे रहता है आसमान का। जी बिल्कुल, वो आसमान के जितना इनका जिगर होता है, तभी भगवान इन्हें चुनता है इन बच्चों के लिए। अदरवाइज तो बहुत आसान नहीं है इन बच्चों को समझना, इनके साथ बात करना, इनकी भावनाओं को समझना असल में बहुत बहुत कठिन है। लेकिन म्यूजिक एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर कोई समझ जाता है। इनमें से बहुत बच्चे हैं जो गाते नहीं हैं लेकिन सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करके अपनी भावनाओं को बताते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इतने हाइपर हैं कि वो 1 मिनट नहीं बैठते हैं घर पे, लेकिन जैसे ही म्यूजिक कोई भी धुन उनके कान में पड़ती है तो वहीं पे वो स्थिर हो जाते हैं, वहीं स्टेबल होके गाने लगते हैं। तो म्यूजिक के थ्रू निर्वाणा का बेसिक ही म्यूजिक है एक्चुअली, और म्यूजिक के थ्रू हम एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं और जुड़ते जुड़ते हम एक ऐसी माला बना रहे हैं, ऐसी सुंदर फूलों की माला बनाना चाहते हैं जिसकी खुशबू हर जगह फैले। यानी आपके कहने का अर्थ या आशय ये है कि निर्वाणा एक ऐसा एनजीओ है, एक ऐसा संगठन है जो संगीत म्यूजिक के द्वारा बच्चों का उपचार करता है, और ये आपका जो संगठन है वो न केवल भारत बल्कि बाहर विदेशों में भी फैला हुआ है, और उसके जरिए आप लोग जो हैं उन बच्चों तक पहुंचते हैं जो स्पेशल हैं, और उन बच्चों तक ही नहीं पहुंचते बल्कि आप उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी आपका लगातार संपर्क रहता है और उसके जरिए आप उनका उपचार करते हैं और उसके उपचार में आप उनके मददगार साबित होते हैं। शायद मैंने सही समझा है तो इतना है। इसके अलावा जो कुछ भी आप इसके बारे में कि हमारी इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स तक ये पहुंच गया है, और इसके साथ साथ आपकी पहुंच कहां तक हुई है, कितने बच्चे आपके पास अभी हैं और कितनों का आपने अभी तक जो है वो उपचार किया है, ये कुछ बातें।
आप बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा है कि निर्वाणा का लॉन्च हुआ था जनवरी में, 1 साल पहले हुआ था जी। और पहला इवेंट जो निर्वाणा का हुआ था लॉन्च के बाद, उसमें लगभग 6 स्टेट से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था आकर। राजस्थान से आए थे, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ के बच्चों ने आकर पार्टिसिपेट किया था। इस इवेंट के थ्रू मैं बताना चाहती थी लोगों को कि निर्वाणा में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। हमारे बच्चे जो दिल्ली के हैं वो भी बाहर जाके कर सकते हैं पार्टिसिपेट, और बाहर के भी आ सकते हैं। यानी कि बच्चों का एक्सपोजर जो है हम लिमिटेड नहीं रखना चाहते हैं। एक्सपोजर के लिए क्या स्टेज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं या फिर? जी बिल्कुल, हाँ जी। हम उसके लिए ऑडिटोरियम्स में, स्टूडियोज में और कॉलेज वेन्यूज में और मॉल्स में, ओपन फोरम में भी, सभी जगह पर जहाँ पॉसिबल होता है इन बच्चों को लेकर के जाते हैं, सो दैट इनका कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ही जगह के लिए बिल्डअप नहीं होना चाहिए। कल को इन्हें लाइव ऑडियंस को फेस करना पड़े कहीं ओपन क्राउड में, तो उनके अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस हो जितना कि ऑडी के अंदर होता है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म देना बहुत जरूरी है इन बच्चों के लिए। साथ ही में मैं बताना चाहूंगी कि हमारा हर दिन, संडे से लेके मंडे तक, हमारा हर दिन एक्टिविटीज चलते हैं। हर दिन एक वंडरफुल डे हम बना के रखते हैं इन बच्चों के लिए। थीम्स दे रखे हैं जिसमें पेरेंट्स और बच्चे हर कोई व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक हमने संडे का दिन रखा सेल्फी संडे, यानी बच्चे जो हैं एक अपने घर का, फैमिली का, अपना खुद का पिक्चर पोस्ट करते हैं, और इससे क्या होता है कि सब लोग कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं। ऐसे ही मंडे म्यूजिकल होता है हमारा। म्यूजिकल मंडे में लोग सब बच्चे अपनी रिकॉर्डिंग्स डालते हैं, जो भी वो लोग घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं परफॉर्मेंस किया। आपने म्यूजिकल मंडे की बात की है, हर डे को आपने अलग अलग विभाजित किया, तो म्यूजिकल मंडे को आप क्या सुनाती हैं उनको? 2 लाइनें अपनी आवाज में उनको एंटरटेन करने के लिए। पूरा गीत नहीं, 2 लाइन। अगर मैं कहना चाहूँ तो अपने बच्चों के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए एक ही मैसेज देना चाहूंगी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है।
के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू धोनाबा। तो सर मुझे लगता है कि लाइफ शुड बी पर्पसफुल। बिल्कुल, बहुत म्यूजिकल मंडे के बाद में ट्यूसडे को क्या करती हैं और आगे के दिन? हर दिन सर ट्यूसडे को हमारा रहता है बच्चों को हंसाने का दिन रहता है। एक दिन हमने रखा है बच्चों की आर्ट्स के लिए रखा है, आर्ट एंड क्राफ्ट देखते हैं उनका वर्क। एक दिन पेरेंट्स की शायरी के लिए रखा है। हर कोई हर दिन में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली पोस्ट करता है, कनेक्टेड रहते हैं, हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। इससे बच्चों को क्या लगता है कि उनको देखने सुनने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही घर में अपने सुकून में नहीं बैठे हैं, वो और दूसरों को दिखाई दे रहे हैं, उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है। और जिससे कि एक तो एक फैमिली बॉन्ड बन चुका है हमारा, सब एक दूसरे के भाई बहन बन चुके हैं, सब एक दूसरे को व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही इतना जान लेते हैं हर दिन पार्टिसिपेट करके। जब हम मिलते हैं ना अपने किसी भी इवेंट पे, तो इट्स लाइक अ फैमिली। सब लोग, ऐसा नहीं होता कि स्ट्रेंजर्स की तरह या पार्टिसिपेंट्स की तरह आए और चले गए। वहाँ एक बहुत ही प्यार भरा, एक बहुत ही ज्यादा लविंग बॉन्ड दिखाई देता है सभी में, जो कि बहुत बहुत मोटिवेट करता है एक दूसरे को। तो ये पर्पस था मेरा कि मैं डेली एक्टिविटीज कराऊं। बहुत ही अच्छा पर्पस। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या अभी? संदीप जी? हाँ जी मैं हूँ यहाँ। बिल्कुल सर, आई वुड लाइक टू ऐड यहाँ पे मैं कुछ ऐड। जी कहिए। हाँ, कुछ सुनाया नहीं आपने तो वो जी बिल्कुल। उससे पहले मैं कुछ आई वांट टू ऐड कुछ बताना, क्योंकि आपका सवाल था कि हम कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। तो इस मामले में हमने सिर्फ दिल्ली तक ही अपने को सीमित नहीं रखा है। दिल्ली के बाहर भी हमने ब्रांचेस खोलने की कोशिश जारी है हमारी। ऑलरेडी हमारी कोलकाता में ब्रांच खुल चुकी है, ताकि हम वहाँ पे भी पहुँच सके। वहाँ पे भी ऐसे बच्चे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ शोज दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराएंगे। हमारे प्लान ऐसे हैं कि हम इंडिया के हर कोने में, हर शहर पे जहाँ जहाँ हो सके, संभव हो, वहाँ जाएं, जाके वहाँ ऑर्गेनाइज कराएं, ताकि वहाँ के लोकल बच्चे भी पार्टिसिपेट करें, और हमारे यहाँ से भी कहीं से भी जो बच्चे जुड़ना चाहें वो जुड़ सकें। तो कोलकाता में हमारी अगली कोशिश रहेगी कि हम इवेंट कोलकाता में कराएं। ऐसे बहुत कुछ और भी डाउन द लाइन और भी बहुत कुछ प्रोग्राम्स हैं। के बाद पुणे में भी हमारी टीम बन चुकी है सर। पुणे जी बहुत शुभकामनाएं आपके कोलकाता के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके प्लानिंग के लिए। धन्यवाद जी। तो नवनीता, कुछ और कहना चाहेंगी आप? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके जयपुर रेडियो के थ्रू हमें एक लोगों से रिक्वेस्ट करना है कि एनजीओ को सिर्फ एक फाइनेंशियली डोनेशन का पर्पस समझते हुए जो लोग देखते हैं या सुनते हैं, वो ना समझकर निर्वाणा को एक ऐसा फोरम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म समझे जो उनके लिए है और उनसे है। यहाँ पर हाँ, और यहाँ पर जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो, उनको पैसे की नहीं, आपके सहारे, आपके अप्रिसिएशन की जरूरत है, आपकी सिंपैथी की नहीं, आपकी एम्पैथी की जरूरत है। तो प्लीज आप निर्वाणा को सपोर्ट कीजिए। क्या इन बच्चों को और कुछ नहीं, थोड़ा सा अप्रिसिएशन, एक उम्मीद चाहिए, जिससे वो खुद में एक नया विश्वास, आत्मविश्वास जगा सके। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अभी पीछे जून या जुलाई में सोनू निगम जी का
जन्मदिन था, जिसमें हमारे 2 बच्चों ने उनके लाइव कंसर्ट में ऑनलाइन गाया था। उस इवेंट के बाद हमारे बच्चों में जो बेशुमार कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ कि वो अपने एक आइडल जिसको मानते थे लाइफ में, उनके सामने उन्होंने गाया। अब सोनू निगम ने उनको डायरेक्टली अप्रिशिएट ना भी किया हो, लेकिन उन्हें ये इतना एहसास है कि उनके आइडल ने उन्हें सुन लिया, उनकी आवाज उन तक पहुंच गई। उसके बाद से बहुत सुंदर जो हम लोग उनके अंदर इम्प्रूवमेंट देखते हैं, जो हम उनके अंदर आगे कुछ करने की चाह देखते हैं, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ऐसे ही एक छोटी सी बच्ची थी जिसका मैं ऑनलाइन ऑडिशन ले रही थी। उसने जब गाना मेरे सामने गाया और उसके चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कुराहट नहीं थी, बाकी गाना बहुत अच्छे से गा रही थी। जब मैंने कहा बेटा आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, आप मुस्कुरा के गाओ और भी सुंदर गाओगे। उस दिन के बाद से आज तक जो उसने स्टेज पे अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है, दैट इज कमेंडेबल। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि इन बच्चों को हमने पैसा नहीं दिया, इन बच्चों को हमने सिर्फ अप्रिशिएट किया है, सपोर्ट किया है, इनकी ग्रूमिंग भी हम करवाते हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। बिल्कुल, इनके पैशन को पहचाना है। रिक्वेस्ट करूंगी जी बिल्कुल। तो आप प्लीज आपके थ्रू मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी लोगों से कि निर्वाणा इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ईच चाइल्ड, और हर बच्चे को खुशी देने का हम कोशिश करते हैं। एक दूसरे के सहारे से हमें इसको आगे सुन बढ़ना के है। आपकी सब बातों को सुन के ऐसा लगता है कि सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए ही नहीं है, जो सामान्य हैं और जो खास बच्चे हैं, दोनों ही इसमें शामिल हो सकते हैं और एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे को सुरेंद्र जी कुछ सुनाने वाले थे। संदीप जी हाँ जी जी सर जी, मैं क्या सुनाऊं वैसे। ठीक है, मैं एक क्योंकि आप अपने देश के लिए सुनाता हूँ। बिल्कुल सिंगिंग से जुड़े हुए हैं और सिंगिंग से ही थेरेपी करने के लिए हैं, तो आपको तो सबको गाना आना ही चाहिए। तो 2 लाइनें। जी 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 बिल्कुल। मुझे इस वक्त मेरे ख्याल में एक देशभक्ति गीत आ रहा है, जो मैं गाना चाहूंगा 2 लाइनें। वेलकम, स्वागत। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। हेलो, ये एक बहुत ही प्यारा गीत है देशभक्ति का, हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए, जिसे सुनकर रोम रोम देशभक्ति में मग्न हो जाता है, क्योंकि ये देश ही हमारी शान है, देश ही हमारी पहचान है। जय हिंद। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन।
ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। सब खुश रहें, गॉड ब्लेस। और इस चमन के जो फूल हैं उनको आप लाजवाब करने के लिए, इस चमन के गुलदस्ता को आप खूबसूरत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी ओर से अनेकों शुभकामनाएं नवनीता और संदीप जी और डॉक्टर साहब आपको जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जयपुर रेडियो। थैंक यू जयपुर रेडियो। थैंक यू।